किसकी? मैं कहा राजश्री पर। तो मैं तो गाती नहीं, मुझे 17 साल हो गए मैंने नहीं गाया। तो मैंने कहा दीदी 17 साल हो गए नहीं गाया वो भी ठीक है, बट अब आपको गाना है। बोले क्यों, कोई जरूरी है? मैंने कहा जरूरी नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है। तो 5 मिनट सोचती रही वो, तो मुझे बोलती एक शर्त है। मैंने कहा है? आप और शर्त? बोले हाँ। तो मैंने कहा बताइए। आपकी हर शर्त मंजूर है, बिना सुने। बोलते नहीं, शर्त यह है कि तुम मुझे लेने आओगे और तुम मुझे छोड़ने आओगे। और 86 से यह सिलसिला शुरू हुआ और वो सिलसिला जब तक उन्होंने गाना गाया तब तक ये सिलसिला रहा। तो फिर मैंने उनको कहा, मैं कहा दीदी एक शर्त मेरी भी है। तो बोले बताइए क्या है? मैं कहा दीदी ये है कि मैं आपको लेने आऊंगा, आपको छोड़ने आऊंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद हम खाना साथ में खाएंगे। तो कहती मैं तो बाहर खाती नहीं। उन्होंने जिंदगी में कभी बाहर खाना नहीं खाया, चाय भी घर की पीते थे वो, कभी बाहर खाना नहीं खाया। मैं कहा दीदी अब ये परंपरा छोड़ दीजिए, मैं जिम्मेवार हूं, आप मेरे लिए आएंगी, आप मेरे साथ खाएंगी, मैं आपको खिलाऊंगा और उसके बाद हम लोग। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहा। यहाँ आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है, इवन फॉर चित्रा के लिए भी बहुत जरूरी है और जो सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि दीदी रिकॉर्डिंग के बाद आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के, ठंडा थम्स अप पीते थे। कोई इमेजिन नहीं करेगा कि लता जी ठंडा थम्स अप पीते थे और उसके बाद उनको चिकन भी चाहिए, मटन भी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन ठंडा साथ में। और ठंडा अगर नहीं है तो बर्फ डालो उसके अंदर, लेकिन मुझे ठंडा चाहिए। तो मैंने पूछा एक दिन, मैं कहा दीदी ये इतना ठंडा? कहते उत्तम मेरे गले को कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इतना रियाज किया है कि अभी कुछ भी खा लो, कुछ भी पी लो, कोई असर नहीं होता। तो ये हमारी दीदी थी। एक ही सरस्वती पैदा हुई है 19th सेंचुरी में और 2000 सेंचुरी में, और आगे भी लता मंगेशकर कोई पैदा नहीं होगी, वो एक हो गई, वो होगी। धन्यवाद। आगे हम और बात करेंगे। धन्यवाद जी, थैंक यू। बोलिए। वायलिन मेरे पास है नहीं और गाना मैं गाऊंगा, गाना मैं जरूर गाऊंगा, लेकिन पहले चित्रा जी के काम हो जाए, म्यूजिशियन सब आ जाए, फिर मैं आपको बहुत अच्छा गाना सुनाऊंगा जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री उत्तम सिंह जी। आपको बता दें आप सोल म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, बहुत ही जाने माने गीतों के, जिसमें दिल तो पागल है हम सभी के दिल के करीब है। और मंच पर हम स्वागत करते हैं हमारे बीच माननीय सांसद, माननीय विधायक एवं पूर्व संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी पधार चुकी हैं। उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही में माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। विधायक श्री रमेश मेंदोला जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और अब हम पुनः आग्रह करेंगे संचालक संस्कृति श्री NP नामदेव जी से कि वे सुश्री KS चित्रा जी का सम्मान वाचन प्रस्तुत करने की कृपा करें। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2023 पार्श्व गायन के क्षेत्र में प्रख्यात पार्श्व गायिका सुश्री KS चित्रा भारतीय भाषाओं के फिल्मी पार्श्व गायन की विलक्षण प्रतिभावान कलाकार हैं। दक्षिण भारत की स्वर कोकिला के नाम से पहचानी जाने वाली एक ऐसी पार्श्व गायिका हैं जो दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों में पार्श्व गायन के साथ ही हिंदी फिल्मों में भी समान अधिकार के साथ पार्श्व गायन करती हैं। पार्श्व गायन में आपकी दक्षता के कारण ही आपको 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। शास्त्रीय और सुगम संगीत की
प्रतिभा को आपको विरासत में प्राप्त हुई है। दक्षिण भारत के केरल प्रांत के तिरुवनंतपुरम में 27 जुलाई 1963 को आपका जन्म हुआ है। आपने कर्नाटक शास्त्रीय शिक्षा अपने गुरु प्रख्यात शास्त्रीय गायक डॉक्टर के उम्मन कुट्टी के सानिध्य में प्राप्त की है। सुश्री चित्ता की प्रतिभा को पहचान सुविख्यात संगीतकार श्री M.G. राधाकृष्णन ने अपनी मीरा और 28 जैसी ख्यात फिल्मों में पार्श्व गायन का अवसर प्रदान करते हुए दिया है। आपने भारतीय भाषाओं की फिल्मों के प्रख्यात संगीतकारों इलैयाराजा, A.R. रहमान और M. विश्वनाथन के साथ कार्य किया है। आपने कई हिंदी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम जैसे पिया बसंती, उस्ताद, अंदाज, देवी प्रिया, कृष्ण प्रिया, अशोका और रंगीला फिल्मों में पार्श्व गायन किया है। स्वर सामग्री भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के बाद आप दूसरी भारतीय पार्श्व गायिका हैं जिन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन में पार्श्व गायन किया है। आपने रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन जैसे प्रतिष्ठित मंच में भी पार्श्व गायन किया है। वर्ष 2004 में चीन सरकार द्वारा आयोजित संघाई अंतर्राष्ट्रीय जल और संगीत महोत्सव में भी आपने पार्श्व गायन के लिए आमंत्रित किया गया था।